कराची एयरपोर्ट धमाके की तफ्तीश जारी, हसास इदारों की छापे, 5 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। तफ्तीशी टीमों का तीसरे रोज भी जाए वकवा का दौरा। सीटीडी एफआईए की तफ्तीश में हसास इदारों की मुआवनत शामिल। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों से मुतल्लिक पहले ही रोज मालूमात हासिल कर ली गई। तफ्तीश मुकम्मल होने तक जाए वकवा पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात रहेगी। पंजाब में भी चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत की आईनी तरमीम पैकेज की राह हमवार करने की कोशिशें। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार और बिलावल भुट्टो भी मुशावरत का हिस्सा। बिलावल भुट्टो अपने नाना के बनाए गए आइन की शक्ल तब्दील कर रहे हैं। तरामीम आईनी कम और इब्ने सफी का नॉवेल ज्यादा बन चुकी है। शिबली फराज ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान भी तजावीज के खिलाफ हैं। नई तरामीम का असर सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि तमाम पार्टियों पर पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर पार्टी के अहम तरीन वर्कर हैं। उन्होंने असेंबली में अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। इनकलाब और जिहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज अदलिया की आज़ादी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास के इंतजामात का जायजा लिया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत की सजावट और जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एससीओ इजलास के मौके पर पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर मुगल, आलिया हमजा, शहरियार रियाज, कर्नल अजमल साबिर, राजा राशिद हफीज और चौधरी मीर अफजल और दीगर के लियाकत बाग रावलपिंडी में तोड़ फोड़ के मुकदमात में 21 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स 700 पॉइंट से जायद इजाफे से 85,600 की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद नाफिज होती है, उससे किराएदार के हक तलफी होती है। तबाह इमारतें तो बन गई मगर तल्ख यादों के जख्म नहीं भरे। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले खौफनाक जल्जले को 19 बरस बीत गए। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों घर मलबे का ढेर बन गए। 88,000 से ज्यादा अफराद जा बहक। दर्जनों स्कूल आज भी बगैर इमारतों से महरूम। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की शोहदा की यादगार पर हाजिरी और फातह ख्वानी। बालाकोट के हाई स्कूल में दुआया तकरीर। कुदरती आफात से निमटने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। एहतियात, आगाही और पेशबंदी को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कराची के इलाके माड़ीपुर से रॉ का जासूस गिरफ्तार। मुख्तलिफ महकमा जात के सर्विस कार्ड बरामद कर लिए। हैंड ग्रेनेड, लॉन्चर, असलहा और पासपोर्ट भी मिले। मुकदमा दर्ज। कचरे के डाकू बेलगाम। घोटकी में 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने कौमी शाहरा पर टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग से एक ड्राइवर जाँ बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। डाकू 3 मुसाफिरों को अगवा करके कचरे की तरफ ले गए। कंदकोट में गुज़िश्ता हफ्ते अगवा होने वाले 2 अफराद बाजियाब ना हो सके। इंडस हाईवे पर गुरसा का धरना।
ट्रैफिक मअतल, दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मगवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। शेखुपुरा मोटरवे के करीब बस की वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जहां बहक 10 जख्मी हो गए। वैन में सवार मुसाफिरों का ताल्लुक तबलीगी जमात से था। जड़ावाला में तेज रफ्तार कार रोड पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। एक खातून जहां बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 बच्चे जहां बहक, 2 अफराद जख्मी। बोरेवाला में तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, 6 साला तालिबा जहां बहक, तालिबा समेत 2 अफराद जख्मी। 1 साल गुजरने के बावजूद इजराइल की सफाकियत कम न हुई। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूलों पर बॉम्ब बरसा दिए गए। मासूम बच्चों समेत मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जबालिया कैंप 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी से मजीद शहादतों का खदशा। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,909 तक जा पहुंची। गजा में जंगबंदी के लिए हमास को फौरी तौर पर यरगमाली आजाद करने होंगे, अमेरिका की फरमाइश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, जंगबंदी से यरगमालियों की रिहाई और फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास की मंजूरी के बगैर जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सकता। रवां बर्ड सिप का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों के नाम, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकॉन को माइक्रो RNA के दरियाफ्त और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसके किरदार पर दिया गया है।